भाई पहले तो बन गया 2 महीने बने ना और उसके बाद कोठियां जनचन लग गई तो भाई साहब जो पब्लिक के बीच से जुड़ो हो ना, कोई भी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, जो पब्लिक से बीच से जुड़ रहा है वो ये काम नहीं करेगा। हाँ, तो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने गाँव के। जी ठीक। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं हल्का है जो कि लाडवा और गांव सयू जैन पर जटान बोल दिया करें ना। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा, इस खबर तक जितना हो सका है उतना शेयर कर दो। और भाई सरपंची की बात करने लग रहा हूं, यानी सरपंची जो दलदल जड़ा नए नए सरपंच कूदने लग रहे हैं और नए पद उम्मीदवार की बात करने लग रहा हूं। भाई सरपंची में खुद का कोई निर्णय नहीं था, लेकिन गांव राम ना गरीब परिवार ना देख कर भाई को चुन लिया है। नाम है बबला, बबला के नाम से मशहूर हो रहा है गांव में, और दूसरी मशहूरी चल रही है बस बबले के नाम से तो सारे गांव राम में। और देवेंद्र, सही नाम तो है देवेंद्र उर्फ बबला, केहर सिंह के पुत्र, जिन्होंने सरपंची पद पर ताल ठोक दी। लेकिन गांव राम के जो हम बुजुर्ग ते मिले हैं रास्ते में, हमने गाड़ी थम्बी थी कि भाई यू जो बबला खड़ा है सरपंची में के कुछ है, आ रहा है या पार है। तो उनका एक मानना था, कहना था नु बोले भाई बबले ना आज तक किसी का बुरा नहीं करया, गरीब परिवार असहाय परिवार सबके गिला है, संकट की घड़ी ला ले दुख की घड़ी ला ले। अच्छा एक भाई थे कैमरा बंद था उस टाइम तक, भाई एक बात करने लग रहे थे, डीपू की दिखाई हम मारे थे। मतलब जो ऑनलाइन काम है आज तक मना रिकॉर्ड है भाई, ऑनलाइन काम मैंने कभी ना देखा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल रहे हैं अपना राशन ले जो आका। अब तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, चिट ऑनलाइन मिला है। लेकिन वही बात है, आरोप प्रत्यारोप तो लग गया करें भाई डीपू वाला युग पड़ा कर रहा है, डीपू वाला युग है गया न्यू है गया। पर लेकिन सच्चाई बताने लग रहा हूं चैनल के माध्यम से भाई, जो चीज मैंने साफ और स्पष्टीकरण दिखा है या हमने कागज देखे हैं, जो हमने व्हाट्सएप देखे है इनका, उसमें भी हमने साफ शब्दों में एक चीज लिखी पाई भाई आप आने का अपना चना ले जो गांव राम थे। व्हाट्सएप पर भी ऑनलाइन बताने लग रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन का ज्यादा सिस्टम चल रहा है। पहला घर घर जाया करे थे, बुनियादी कराया करे थे, अब वो जमाना जा लिया है, अब वो तो ऑनलाइन काम आ लिया है, घर घर व्हाट्सएप है, घर घर मोबाइल्स हैं। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर करो। चुनाव में तो खड़े हो गया, लेकिन वही बात है पार उतारना ना उतारना वो अपना देखना है। लेकिन वही बात है भाई, ऑनलाइन काम है, इसमें के कपड़ा करेगा आदमी, के खावेगा। वही बात है, 2-4 होया करें, जो बहलावेंगे फुसलावेंगे भाई ये तो न्यू कर रहा है फलाना कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, स्पष्टीकरण है चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी साफ सुथरा काम करने लग रहा है। ऑनलाइन काम है, आप लोगों पर चिट भी आवा, सारी चीजें हुए हैं। मैं तमाम देखने वाले एक बात कहूंगा, किसी के बहकावे लोग बहलावेंगे फुसलावेंगे किसी की बात में ना आकर। अब भाई स्वर्गीय केहर सिंह की बात करने लग रहा हूं, जिनके ये पुत्र हैं बबला और देवेंद्र उर्फ बबला, जिनका नाम है नए पद उम्मीदवार सरपंची पद में कूद पड़े। और दूसरी बात करने लग रहा हूं, इन ते जानेंगे इनकी जो नई सोच नए विचार कड़े ते लिकड़ का सामने आवेंगे और के कुछ कहेंगे गांव वाले ना। और दूसरी बात एक और जानूंगा, कड़े ते न प्रेरणा मिली जो सरपंची पद चुनाव में खड़े हुए हैं। राम राम कर दो गांव राम सभी को। अच्छा एक बात बताओ, अपने गांव राम ते चुनाव लड़ लग रहे हो आप, हाँ जी। तो कड़े ते प्रेरणा मिली है? देखो प्रेरणा तो जब मैं शुरू से गरीबों से जुड़ा हूँ जी। अच्छा। वो मेरे खेत में भी आती है, मेरे पास अनार लेने भी आती हैं। अच्छा। तो मतलब एक बंदा जो गांव का 2 रुपए का राशन नगद नहीं ले सकता, तो सोचो कितना मजबूर है। बिल्कुल। उसको उसके पास अनाज लेने के लिए 2 रुपए नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट दे रही काफी सस्ता अनाज है, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगा भी कैसी है। गांव राम में कोई सहायता नहीं करी, कुछ नहीं, हाँ, कालमा भी नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली। सरकार की तरफ से अनाज फ्री मिला, हमने घर घर बांटा, हमने ये गंदी मैंने खुद बांटा। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने दिया हमने जो कहते उनको घर घर होम डिलीवरी गांव राम के 2-4 भाई लेके, हाँ मतलब हाँ दिहाड़ी पे लिए। सरकार की तरफ से उसका कोई वो नहीं था भी अपनी ट्रॉली साधन में ला दो और उसको घर तक पहुंचाओ, यानी अपने पल्ले से हाँ अपने पल्ले से करया, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में करया। भाई सरकार का सामान है, सरकार का सहयोग मिला है, लेकिन अपनी ट्रॉली में वो सामान रखा है घर घर बंडा, यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाजे बाजे डीपू वाला का इतना घमंड और अहंकार देखने मिल रहा है कि फोन कॉल करा भाई तना ले जाना हो ले जा, नहीं तो अड़े ही पड़े भाई सड़े जाएगा तेरा सामान। यह भी बहुत बड़ी बात है कि अगर यह सरपंच बन जाए, वही बात है गांव राम ने इतनी बड़ी सुविधा मिल जाएगी, इससे बड़ी क्या चाहिए। बिना पद पर का डीपू का काम संभालने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा आदमी, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, घर घर राशन पहुंचा रहा है। ऐसा डीपू वाला तो कदे हम ना, मैं कहूं 13 साल हो गए पत्रकारिता लाइन में, हमने कदे ना सुन आई कि कोई डीपू वाला घर घर सामान देना लग रहा है। यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात और जानूंगा, जो गांव में पार्किंग की सुविधा है उन छात्रों के लिए, बेटियों के लिए लाइब्रेरी की कोई सुविधा हो? कोई सुविधा नहीं है गाँव में जी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है।
कितने जावा है पढ़ने? मतलब यहाँ से रोड पड़ता है, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे कुछ लड़कियां उतर जाती हैं जिसको बीए करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, वो कॉलेज में लाडवा या कुरुक्षेत्र। अब अपना बेरा है, 71 कांड आया था, पहले प्रियंका कांड आया, उससे पहले की बात करूं दामिनी कांड आया था। तो मतलब बेटियां ना छात्रा ना सुविधा नहीं है किसी राम तरह राम की। कोई सुविधा नहीं है जी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है गाँव में। बस परेशान है छात्र, स्कूल में जाना तो मजबूरी है, कुछ माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, जो क्यों आजकल ऐसी माहौल इतना खराब हो गया, लड़की घर से बाहर निकल नहीं सकती अकेली। अगर आप सरपंच पद जीत जो तो वो सुविधा मिल जाएगी बेटियां नाड़ा की। अपनी इस तरफ से भाई साहब 99% तो गारंटी होगी कि बच्ची घर से ही जाएगी लाडवा, जहाँ स्टेशन में जाएंगे ना, मतलब बस स्टैंड है जहाँ पे, उनके गाँव में सुविधा कर जाएगी, वे घर से ही दूर वहाँ जाएंगे स्टैंड पे। भाई देखो सच्चाई है, क्योंकि लिखट का सामने आने लग रही है। जैसा कि मैं व्हाट्सएप की बात करने लग रहा था कि व्हाट्सएप ऑनलाइन का हमारे को दिखा दिया, और दूसरा भाई बेटियां ना छात्रा ना इतनी बढ़िया सुविधा मिल जाएगी। अगर मैं सरपंच बन जू गांव राम का, देवेंद्र उर्फ बबले की बात करने लग रहा हूँ, स्वर्गीय केहर सिंह के पुत्र हैं, जो कि चुनावी मैदान में उतर गए और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा चैनल के माध्यम से, यह भी बहुत बड़ी बात लिखट का सामने आई कि गांव राम में खुद जाकर घर सामान देने लग रहे हैं। और कहीं डिपो वाले तो मैंने इसे देखे हैं, फोन कॉल पर कहता भाई ले जाना हो ले जा, नहीं तो जी सड़ा पड़ा तेरा सामान। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम देखने वाले माताओं ते बुजुर्गों ते युवाओं ते यही अपील करूंगा, आपना देखना है यो आपका बेटा आपका चहीता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा कितना ना, किसको बनाना है किसको ना बनाना। और बात जानूंगा गांव राम में कोई पैलेस ऐसा भी है जिसना गांव राम में सुविधा मिल जाए, गरीब की बात करूंगा, और मतलब सभी ने सुविधा मिल जाए, ऐसा कोई पैलेस है गांव राम में? ना, गाँव में कोई पैलेस नहीं है ऐसा, सिर्फ एक धर्मशाला है 2, उसमें अपने सामूहिक परिवार हो जाए, मतलब किसी ने छोटा मोटा प्रोग्राम करना हो, लेकिन वो बेचारे गरीब इधर कहाँ जाएंगे, उनकी तरफ तो कोई साइड वो मेरे घेर में ला लिया, दूसरे के में ला लिया, तो फैसिलिटी तो ना के बराबर है भाई, ना के बराबर है। यानी गांव राम में मैंने कहीं गांव में देखा है कि गांव राम में एक बरात घर है, छोटा सा है, चाहे छोटा बेच सकते हो, लेकिन उसमें सारी सुविधा मिल जाए। आदमी ज्यादा नहीं छत ना हो, कम से कम उसमें टेंट लगा कर अपनी बेटी का विदाई तो कर दे है। लेकिन अड़ा की बात करने लग रहा हूँ, जैनपुर जटान की बात करने लग रहा हूँ, हल्का लाडवा की बात करने लग रहा हूँ, अड़ा कोई सुविधा नाम की चीज ना है। नए पद उम्मीदवार का यह कहना है कि अगर वह सरपंच बन जाए सुविधा दे देंगे, कोशिश रहेगी जी, पूरी कोशिश रहेगी। और दूसरी बात करूंगा, या सरकार की जो स्कीम हुआ है शहर तक सीमित रह जाए, लेकिन गांव राम तक ना पहुंच पाती। पब्लिक को टाइम पिन सुविधा के बारे में पता नहीं लगता जी। मैंने बीपीएल फार्म भरवाए थे जस्ट 2 महीने पहले, 60-65 दिन हुए उन फार्मों के। अब उनके पास मैसेज आने लगे सरपंच की तरफ से, कोई अब सरपंच अब मैसेज देने लगे अभी बीपीएल फार्म भर लो, मैसेज आया उनके पास 50% का। किसी के पास 10 का, किसी के पास 20 का, किसी का सक्सेस हो भी गया, लेकिन हाँ सक्सेस होने के बाद उसमें रीजन है कि गांव में सर्वे करना आएगा। गांव में अधिकारी हैं जो वो सर्वेकरण कदे भी आ सका है, किसी का 10% किसी का 20%। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बीपीएल जो परिवार है, गरीब परिवार है, जिन्होंने मदद मिल सका है राशन की। और वैसे भी भाई 5% बच्चा अगर नौकरी लग रहा हो ना, तो बीपीएल जो राशन कार्ड है उसमें 5% भी जोड़ा जाता है बीपीएल का। और भाई +2 के भी 5% जोड़े जाए हैं 10वीं में, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम देखने वाला था। एक और बात कहूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और एक बात और जानूंगा, टीचिंग लाइन पे भी गुजरे हो आप? हाँ जी, 5 साल नौकरी की जी मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रोट में। हाँ जी, एज ए कंप्यूटर टीचर। मतलब आप, एक बात और जानूंगा, गांव में सोलर पैनल है? ना जी, कुछ नहीं है। अगर जो सोलर पैनल लग जाए, एक गांव के युवा ना रोजगार भी मिल जाए, दूसरा बिजली की बचत भी हो जाए, लग पाएगा? अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम आए तो लगाएंगे जरूर, रोजगार मिलना चाहिए गांव को, बच्चों को जहां मर्जी मिला। सरकार के समक्ष रखना चाहोगे? हाँ रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भाई, सरकार के समक्ष रखेंगे। यह बात गांव के युवा ना, एक तो बिजली की बचत हो जाएगी, गांव राम ने मिल जाएगी, और दूसरा भाई एक पढ़े लिखे युवाओं ने रोजगार मिल जाएगा जो बेरोजगार हैं। अच्छा, एक बात और जानूंगा, नो तो नहीं है सरपंच बने गए कोठी, पहला देखने चले गए कुरुक्षेत्र, फिर देखने चले गए करनाल, फिर चले गए लाडवा। भाई पहले तो बन गया 2 महीने बने ना, और उसके बाद कोठियां चंचल लग गई। तो भाई साहब जो पब्लिक के बीच से जुड़ो हो ना, कोई भी चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, जो पब्लिक से बीच से जुड़ रहा है वो ये काम नहीं करेगा। हाँ, तो अपने आत्म सम्मान के लिए अपने गाँव के जी ठीक है, सरपंच बना साहब अपनी कोठी पाऊंगा, आप भी यही और मैं भी यही हूँ। अच्छा, एक रावगढ़ का सरपंच मिला था, मैंने बोलिया वाह भाई मेरी गाड़ी पर सरपंच देख ले, पूरे 5 साल हो गए आज तक मैंने सरपंच नहीं लिखवाया। गांव राम का मौजूदा सरपंच है, लेकिन ऐसा भी कोई सुना है अक्षरों में के लिखवाया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं लिखवाया जाएगा, ऐसा मतलब कुछ का कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं होगा ये सरपंच, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच बनने का काम करो, गांव राम का बेटा। हाँ, गांव का बेटा सब जगह काम होगा। मतलब
गरीब का भी अपना अपना काम समझे काम होगा बस। भाई बबले की बात करने लग रहा हूँ। गांव राम में बबले के नाम पे जानो आप लोग, और देवेंद्र इनका सही नाम है, लेकिन बबला वैसे प्यार में कहते हैं गांव राम। यूं भी बहुत बड़ी बात है कि गांव राम माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी आशीर्वाद देने लग रहे हैं, चुनाव में खड़ा कर दिया। और दूसरी बात करूं भाई, अगर गांव राम में ही रहेगा और आपका अपना बेटा, आपका अपना चहिता कहने लग रहा है ना तो मैं सरपंच लिखवाऊं, मना सरपंच बनकर काम नहीं करना है, मना गांव राम का बेटा बनकर काम करना है, ना कि सरपंच बनकर। क्योंकि कई बार एक चीज देखने को मिल रही है कि गांव राम के सरपंच बन जाए। पहला नु देखा है भाई कुरुक्षेत्र कोठी या देखा लाडवा या करनाल बड़े से शहर में जावा है और कोठियां शुरू करते हैं देखनी 2 महीने पाछा सरपंच बनने के बाद। अगर बात करूं पक्षपात की, जड़ा बात आवा कि इसने मेरे ते वोट दी थी इसके मैं काम करूंगा, इसने मेरे ते वोट ना दी इसके क्यों कर काम करूं, ऐसा काम तो ना हुआ ना। जैसा इलेक्शन के 4-5 दिन में तो माहौल थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई सब अपने हो जा, ऐसा जात पात का विरोधी का कोई काम ही नहीं है। चाहे विपक्ष का सरपंच है, विपक्ष और चाहे विरोधी है, मतलब गांव में कोई भेदभाव नहीं किसी तरह। इलेक्शन के बाद 36 बरादरी ने गेला लेकर चलोगे? 36 की 36 ने भाई। अच्छा, किसी का मकान डह जाए, गिर जाए, गरीब परिवार की बात करने लग रहा हूँ, उन अगर देखो हार जीत तो चुनाव में चलती रहा, क्या उनकी आर्थिक मदद भी कर दोगे? वो तो भाई अब जाके पूछ ले, अब नहीं करते हो इलेक्शन के बाद अब पूछ ले जाके अब भी की या ना की। देखो मैं उन गरीब परिवारों से एक बात कहूंगा भाई, वैसे तो पद उम्मीदवार बतेरे आएंगे, पैर पकड़नी नहीं भी बतेरे आएंगे, लेकिन एक चीज देखनी है चैनल के माध्यम से मैं तो यही कह सकूं, जो दुख और संकट की घड़ी में आपके गिले है ना, उन ना याद करो सबसे पहला। वैसे तो वही बात है, शराबियों का तांडव भी चलेगा पूरा गांव राम में, वह भी देखने न मिलेगा। लेकिन सच्चाई है भाई, मैं तो नशा मुक्त गांव के लिए मोदी सरकार की बात करूं, खट्टर सरकार की बात करूं, और गांव राम तय की बात बोल रखी है कि नशा मुक्त गांव होना चाहिए। लेकिन वही बात है, देखने ना तो शराबियों का तांडव चुनावी दौर में मिलेगा पक्का। लेकिन बात करूंगा भाई उन माताओं ते, बहनों ते, बुजुर्गों ते, और जो युवा बेरोजगार हैं, जिन्होंने यह सोचना है कि हमने कौन चुनना है, किसको वोट करनी है, किसको ना है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो गांव राम में भाई कोई आदमी बड़ा लग रहा हो उस पर लग गया करें। वही बात है, मैं बार बार चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा भाई, सुनने वाले सुनो, शरारती लोग भी सुनो ज्यादातर, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा भाई, यू डिपो वाला खाना लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन काम है, सब ना बेरा है भी, ऑनलाइन काम में आदमी 1 रुपये का भी घाटा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, कई डिपो वाले देखे हैं मैंने चिट पकड़ा दे हैं शहर में, वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन काम में भाई अपना सब ना बेरा है कि आदमी खावेगा। ठीक है, तो दूसरी बात ट्रैली अपनी ट्रैक्टर जोड़ का अपने गांव राम में सब राशन बांटने लग रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप के माध्यम से सब आगाह करने लग रहे हैं, मार्गदर्शन करने लग रहे हैं कि अपना राशन ले जाओ, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, गांव राम में जो सुविधा तो है यहाँ बस बुस की, स्कूलों से आते हैं वैसे। अच्छा, नहीं जो रोडवेज की बस है, टाइमिंग है जिनकी तो टाइमिंग की, एक बस लग रही है, 2 लग रही है बस। स्कूल के टाइम तो कोई भी नहीं है, स्कूल के टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। बच्चों ने 8 बजे जाना तो बस 9 बजे आएगी। देखो भाई, सरकार ते की बात रहेगी मेरी, क्योंकि मैंने सुनना मिल रही है एक बात कि रोडवेज की बस है जो एक है वो टाइम टेबल पर ना आती। लेकिन खट्टर सरकार ते की बात कहूंगा, जड़ा बेटियां की बात आवा, क्योंकि एक कांड आया था हमारे सामने कि आतरस कांड, जिन्हें सारा देश विदेश जाना है कि किस प्रकार का मामला था। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल इबे जिंदा है। उन आरोपियों के प्रति के कुछ कहोगे, नए पद उम्मीदवार ते जानेंगे भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी होनी चाहिए कि कुछ होना चाहिए उनके प्रति तो कठोर दंड होना चाहिए जी, कठोर दंड होना चाहिए बस। भाई दोबारा उनको दूसरे का सोच देखने को मिले भाई, ऐसा कांड की तरफ जाए भी ना। अच्छा, दूसरा एक और बात कहूंगा भाई, सच्चाई है, गर्व ते फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम ते जाने जाओगे। अच्छा, नए पद उम्मीदवार ते जानूंगा, लड़के की चाम अपनी बेटियां का गला घोटते हैं, उन्हें मारते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करने लग रहा हूं, तो के कुछ उदाहरण दोगे युवाओं ना, बुजुर्गों ना, माताओं ना और गांव राम ना? देखो, लड़कियों घर की देवी है भाई जी। अगर मेरी शादी हो रही वो भी किसी की लड़की है, हमारी बहन भी किसी का जा रही, और आगे हमारे पास लड़की नहीं होगी तो हमारी लड़की को रिश्ता कौन कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है भाई, बेटों से बेटी बली, फिर क्यों करते हो बेटी की बली? सच्चाई है, क्योंकि भाई वही बात है, आप हमारी बेटी की बात करने लग रहे हैं, बहन की बात करने लग रहे हैं, माता की बात करने लग रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, जड़े थे हमने कोख मत जन्म लिया जिसकी। और वही बात हम चैनल के माध्यम से, अगर आपने इस तरह का वाक्य कदे भी नजर आ जाए तो चैनल के माध्यम से हमारा नंबर पर कॉल कर सको, 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े हैं। तो अच्छा, एक बात और जानूंगा, गांव राम ते वोट और सपोर्ट के लिए किस प्रकार की अपील करना चाहोगे?
पहले तो भाई साहब गांव में कुछ हमारे काम है जो अभी नहीं हुए। गांव में 3 तालाब है, तीनों की पानी की निकासी है, कोई प्रबंध नहीं है। कोई प्रबंध नहीं? कोई प्रबंध है तीनों में। मेरे खुद घर में पानी बढ़ा। अच्छा। पूरी बरसात में मेरे घर यहाँ तक पानी आया, बरामदे तक भाई। जो लग रही बाहर डोली लग रही, इसी करके वो पानी की तो जावा है। बस बाद में जब बारिश कम हो जाए धीरे धीरे आगे खेत है उसमें उतर जा, फसल खराब हुआ। अच्छा। मतलब फसल भी खराब और बीमारियां बहुत हो जा। एक घर है जो तालाब के पास ही घर है, एक जगमाल सिंह का, उसका घर पूरा पानी के भर जा। ऐसी कुछ जमीन नहीं है गांव राम में जिसमें जोड़? कुछ नहीं है, सिर्फ इधर राक्षी नदी पड़ती है भाई। अच्छा। सिर्फ वहाँ पाइपलाइन दब सकती है और कुछ सिगाट नहीं है गाँव में। अगर आप सरपंच अगर वाटर रिचार्ज करा तो बीमारी फैलेगी, पानी खराब होगा गाँव का, वो भी नहीं कर सकते। बस अगर सरपंच बन जो तो हो जाएगी वो पाइपलाइन दबेगी जी। पहले काम वही होगा और काम बाद में होगा। पहले गांव में से निकासी, पानी की निकासी का प्रबंध होगा। भाई देखो सच्चाई कहने लग रहे हैं कि गांव राम की निकासी का पानी खेतों में जाने लग रहा है और गर्म बढ़ लग रहा है। क्योंकि वही बात है, एक तरफ तो कोरोना काल की महामारी और दूसरी तरफ नो नहीं रहा है, नई बीमारी का पैदा हो जाए है। क्योंकि नालियां का पानी है, उसमें सांप भी आवा बेरानी कीड़े भी चल रहे हैं। और भाई सच्चाई है भाई, सबसे पहला काम वही होगा मेरे गांव राम में। इतनी बड़ी बात कह दी है, लेकिन वही बात है पद पर रह गए जुन से और बिना पद ते जुन से नुकान लग रहे थे। वायदे पहला भी कर गए आप ते, खरे उतरे ना उतरे, लेकिन खरा उतर पाओगे इन सारे वायदा पर? पूरा जी एकदम पूरा एकदम भाई सच्चाई है। क्योंकि मैंने तो एक चीज देखने ना मिल रही है कि ऑनलाइन आज तक किसी मैं कहूँ डिपो वाले ना ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं देखा हो भाई। किसी पर मैसेज कर दिया भाई अपना सामान ले जो, ग्रुप ऐसा बना रखा कि उन सबके पास, तमाम लोगों के पास एक मैसेज जावा है भाई अपना अपना राशन ले जो। लेकिन पहला बुनियादी हो करती यही हो करती बुनियादी। पहले चौकीदार को भेजता था, चौकीदारों को लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, क्योंकि सभी ऑनलाइन का जमाना है, सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे। मैंने उसका फायदा उठाया। अब तो मोबाइल भी हो गए घर घर। पहला क्या हो करे थे लैंडलाइन फोन? कुछ नहीं होते भाई, गरीब परिवार का कहाँ लैंडलाइन था। अच्छा कि गांव में एसटीडी थी, वहाँ फोन होगी बात होगी, नहीं सही। अब घर गया मोबाइल, अब कल करो मोबाइल, स्मार्टफोन है सभी के पास, स्मार्टफोन। इसका फायदा उठाया भाई साहब और कुछ नहीं करे। अच्छा। हाँ। छाछ जानो? छाछ लस्सी। अच्छा बेरा है भाई, इसका मतलब बेरा है भाई। छाछ लस्सी क्या देख रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजा भूलनी नहीं चाहिए। वही बात है भाई, यू हरियाणा है, बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए पुरानी चीजा मना। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा भाई, आपने देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीद में कितना खरा उतरेगा। अच्छा जानूंगा वाटर स्पोर्ट के लिए किस प्रकार की गांव राम ते हाथ जोड़कर अपील करोगे? एक और कमी है भाई साहब, गाँव में वाल्मीकि चौपाल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। छोटी सी गली है, फंक्शन वोट कितनी है? लगभग 80-20 250-300 वोट के आसपास है। 250-300 वोट होने के बाद भी उनकी चौपाल नहीं है? हाँ चौपाल नहीं है। अगर कोई मर जा, वो गली में बैठे हैं बेचारे पल्लड़ आगे, कुछ बारिश हो या शादी में टेंट टूप का कोई साधन नहीं है ऐसा। अगर पंचायती जमीन भी नहीं बता रहे आप, है ही नहीं बिल्कुल भी, फिर लेकिन वो बनेगी गड़ा। राम मंदिर और हमारे गाँव की वाल्मीकि चौपाल सेम मुद्दे है, वो बन गया, राम मंदिर की नींव धरी गई। अच्छा। चौपाल की भी धर देंगे भाई। अच्छा भी धर दी? अगर गाँव पूरा नहीं धरी गई, मतलब वाल्मीकि चौपाल की नींव नहीं धरी गई, जितने पुराने आए किसी ने कुछ नहीं धरा, सिर्फ एक मुद्दा था वोट का, भाई उनको लारा दे दो वही बन जाएगी वोट उसके पक्ष में, ये था। देखो ऐसा भाई 350 वोट होने के बाद भी आज तक उनकी चौपाल नहीं है भाई। वो वाल्मीकि समाज भी जाना है भाई किस क्यों नहीं बनी, क्यों ना बनी। पर लेकिन एक बात कहूंगा भाई, दावा ठोक दिया है सरपंची का देवेंद्र उर्फ बबलाना उर्फ कैंड भी लग रहे हैं। सबसे पहला काम मेरा ये भी रहेगा पानी की निकासी का, और दूसरा चौपाल का, वाल्मीकि चौपाल का। 350 प्लस के वोट बताने लग रहे हैं वाल्मीकि समाज की। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, अपना देखना है आपका चाहिए आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा भाई। तमाम मुद्दे लेकर ये चुनाव में खड़े हो गए, लेकिन परले पार उतारना आप लोगों का काम है। वो अपना देखना है किसे उतारना किसे ना उतारना। लेकिन सच्चाई तो लिखट का एक बात सामने आई है कि चैनल के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप तो देखो लगेंगे, लेकिन वही बात है, काम है बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। मना तो भाई का काम इतना पसंद आया है, किसी डिपो वाले पर चले जाऊं, क्योंकि वो एक ही बात का फोन पर कर दे जी हम तो काम फोन पर, जिसना ले जाना होगा ले जाएगा, जिसना जरूरत होगी ले जाएगा, ना तो भाई पड़े अड़ा सड़े जावे गोर के है। लेकिन दूसरी बात, गांव का ऐसा भी कोई सामान है जिसका पेंडिंग पड़े हो, अड़ाई की अड़ाई पड़ा हो? 31 तारीख या 30 तारीख लास्ट हुआ, मैं घर घर जाके अंगूठे लगवाता हूँ भाई साहब, उनकी स्लिप निकाल दूं, अपना सामान जब मर्जी ले जियो। ऐसे वो गांव राम एडा भी तो आ सका है, बस कई बार मजबूरी हो जा। 30 दिन देवा सरकार। अच्छा। टाइमिंग है हमारी 8 से 12 और 3 से 5, 3 से 8 सर्दियों में,
तो मतलब कई बार हो जब मजबूरी किसी की, एक दो बंदा सब बाहर काम करे, मैं घर कोई मेरी अभी कोई नहीं रहा मेरी तरफ से। अच्छा। अपनी कमी में 100 बार है जो मेरी तरफ से कोई नहीं रहता, मतलब अपनी ये श्योर है। अपनी संतुष्टि हो जाए। 225 कार्ड है, 226 ही भेज सको जो अदर गाँव का जा, 223 नहीं होने के, ये रिकॉर्ड है आज तक। मतलब अपनी संतुष्टि नहीं हो जाए भाई, सब पहुंच सब गया। पहुंच गया, नहीं पहुंचता दुख हो भाई साहब, गवर्नमेंट दे रही ना ले पा रहा। हाँ, और भाई कई बार गरीब आदमी ने भी हो जाए भाई ये तुम्हारा रखा क्या, लेकिन वही बात है आप लोग स्वयं भी ले जा सको हो, कई बार न्यू भी हो जाए। जिस तरह आपने इमरजेंसी पड़ रही है कड़ी जाने की, भाई इमरजेंसी जो डिपो चला रहे हैं उनने भी पड़ा है, घर में 100 प्रॉब्लम हुआ है आदमी के, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि आपके घर जाकर गुंठे दस्तखत लगाकर सारा काम करके दे रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। भाई किसी के बहकावे में मत आए, आपने देखना है कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा कौन ना। लेकिन अच्छा, एक गांव राम ते हाथ जोड़ कर के कुछ अपील करना चाहोगे वोट के लिए, सपोर्ट के लिए? भाई मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करूंगा, सब देख लिए कि मौका मत दो जी। अगर नहीं खड़े मौका उतरे 5 साल दोबारा बदल दियो, ऐसा मौका नहीं आनेगा। एक बार बना के देखो, याद करेंगे भी कोई बनाएगा। भाई याद करोगे कोई बनाया था, यह भी बहुत बड़ी बात है। एक बार देखो सब ना मौका देना चाहिए, गांव राम ना भी देखना चाहिए, अदला बदली भी चलनी चाहिए भाई, वही बात है। कई बार मैं तमाम देखने वाला था, एक बात कहूँ, मेरे पर कई बार फोन आ गए भाई जो सरपंची में कूद जाए हैं, कोठी गाड़ लें, जैसा कि मैं बताने लग रहा था बाहर, लेकिन गांव राम में ही रहेंगे और आपके लोगों के बीच में रहेंगे। और घर घर जिस तरह भी जान लग रहे हैं डिपो के माध्यम से, तब भी घर घर जाओगे, जैसे मतलब सरपंची जीतने के बाद भी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए घर घर चले जाओगे, या काम तो ऐसे रहेगा जी, काम ऐसे ही रहेगा? उदाहरण बनूंगा किसी के लिए भी, यहाँ कुछ कर गया, ऐसी बात नहीं भाई, नाम बात मानने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे भी हो लाडवा ब्लॉक के अंदर भाई सब डिपो वाले हैं काफी, लाडवा ब्लॉक के अंदर ही पूछ लो जाके भी कौन डिपो वाला कैसे नाच बांट रहे। फिर ऐसा भी हो जाए कई बार सरपंच बन जाए, डाट का चिट्टा दौड़ा पजामा कुर्ता और सोने की चैन डाल कर गद्दी बैठे रहा अपनी कुर्सी। सोने की चैन दिव्या भाई नहीं डालता मैं। अच्छा। हाँ नहीं डालता, मतलब शौक नहीं है? शौक ही नहीं है इस चीज का भाई, शौक नहीं है ना पूरापंती है किसी प्रकार की। लेकिन एक बात कहूंगा, स्वर्गीय केहर सिंह के पुत्र हैं, आपके गामराम के बेटे हैं, आपका अपना चाहिए, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो अपना देखना है। लेकिन वही बात है भाई, किसी प्रकार का भी देख लो भाई, सादे बाने में बैठे, हमारे पास कोई फुकरापंती नहीं है। मैं तमाम देखने वाला एक बात कहूंगा, वैसे तो बतेरे आएंगे, लेकिन आपने देखना है किसे चुनना है किसे ना। तो बने रहो हमारी गलिया। वो क्या करना, एक गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर हो जाएगा बिना डिप्लोमे का, इस तरह फर्जी पत्रकार हो रहे हैं भाई बिना डिप्लोमे के। भाई जिन्हें 5वीं कर रही, 6वीं कर रही, 7वीं कर रही, सारी जगह पर लग रहे हैं। उन तमाम भाइयों तो देखने वाला था, एक बात कहूँगा, इस खबर ना जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो तमाम जिला पार्षद होगा, तमाम ब्लॉक समितियां पर और तमाम उन सरपंच आ रहा है, सब पर शेयर कर दो। हर गाँव में हर चप्पे पर यह खबर ज्यादा है और यह वीडियो ज्यादा है। अगर अपना फर्जी पत्रकार कड़े भी मिला है तो हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने नीचा नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इन पर कॉल कर सके हैं आप। अपने अधिकारी अपने हल्के में APRO या DPRO पर कॉल कर सके हैं, उन्हें पकड़वा सके हैं, सूचना दे सके हैं, उच्च अधिकारी तक बात कर सके हैं।